A boss. Yeah, this is a boss. The first time I heard someone like, I was like, what are they doing? Because Delhi में ऐसे मतलब लपड़ पड़ेगा कोई ऐसे करेगा तो. वो रिक्शा वाला सुन लिया आपका. अभी मेरी जो बीवी है वो है बंगाली. लुगाई. वो मारेगी ना मेरे को. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी. क्या हाल है आपके? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. दिस इज फन है ना? वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरे को तो यही अच्छा लगता है कि आते ही पहला चालू करने से पहले आपने बोल दिया फन है तो अच्छा है. हाँ मतलब आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड. आई सॉ सब कपल ऑफ योर वीडियोस तो मजा है ना? हाँ सही है, फन है. मैं देखा मैं ये तो मैं करेगी. हाँ करेगी ना. हाँ. मस्त है. देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला एक कमेंट है. क्या? आपके साथ बैठ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना कोई बैठा है, मतलब अपना पहचान पुराना दोस्त है ना. ऐसे कुछ चिल्स वाइब्स है. हाँ मैं चिल लड़की है थोड़ी सी. हाँ क्या? हाँ वैसे वो मेरा वैसे वाला वाइब भी नहीं है कि आई एम सच एन एक्ट्रेस लाइक आई नीड टू सिट लाइक प्रॉपर्ली. सबसे पहले मैंने आके से चौकड़ी मार के बैठ रही क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ. इधर यूटर्न नहीं है क्या? ये यूटर्न है सर. है ना. तो पब्लिक जाने क्यों नहीं दे रही हमको? क्योंकि पब्लिक ऐसी और आज जो ट्रैफिक जो सडनली बढ़ गया ना. अच्छा बारिश और ट्रैफिक का कुछ तो तालमेल है ना. बहुत. बारिश बढ़ती है तो ट्रैफिक लगता है अरे बाप रे. ये और वियर्ड पता है आपको क्या है कि सडनली बहुत दिनों बाद धूप के बाद बारिश आएगी ना तो पैक हो जाते हैं. करेक्ट, दैट इज आल्सो ट्रू. आप ड्राइव करते हो? आई ड्राइव बट मेरे को आई मीन बारिश में ड्राइव करना आई डोंट एंजॉय. एटलीस्ट इन द सिटी. अगर बाहर थोड़ा किधर जाए तो मजा आता है. But also like I'm half the time when I'm in the car in Bombay I'm always on my phone, so I'm just like calling people or messaging या emailing or whatever. तो सारे काम खत्म हो जाते हैं. हाँ बेस्ट है ना वैसे वाला. ये क्वेश्चन जो एक्चुअली चालू करूंगा ना मैं प्रारंभ, वो देखो आपका एक बहुत आइकॉनिक सीन रह चुका है. प्रारंभ. हाँ मस्त. अरे क्या अभी महारानी वानी देख के अपन हिंदी बहुत फास्ट हो लगा है. तो भाई पहला वाला जो क्वेश्चन था प्रारंभ वाला वो ये था कि ये जो परमिशन वाली लाइन थी आपकी, अभी आपको ऐसा रैंडम पब्लिक बोलती है क्या? बहुत बोलती है. मुझे तो लगता है कि हाँ आई थिंक पहली फिल्म में ही और पहला डायलॉग ऐसा चिपक गया ना लाइफ में. थैंक गॉड. मतलब उस डायलॉग के चक्कर में करियर बन गया मेरा पूरा. अभी भी मैं किधर जाती हूँ बोलती मैम वो सीन करके देखा है तो लाइक आई एम आस्क्ड टू परफॉर्म दैट सीन. तो सम रैंडम गाय विल पिक अप फ्रॉम द ऑडियंस. सो लाइक आप ऐसे हाथ रखिए तो दिल गेट वेरी किक्ड एंड ऑल दैट. सो इट्स क्वाइट स्वीट एक्चुअली मेरा कुछ है बिहार से पुराने जन्म का कुछ तो कनेक्शन मुझे लगता है. इस जन्म का बिल्कुल नहीं है क्योंकि आई हैव never been to Bihar, मतलब once or twice to Patna for some event or something. But चाहे हम महारानी हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, हमने एक्चुअली बिहार में शूट ही नहीं किया. एमपी में किया आपने? हाँ हमने तो भोपाल में किया और वो बनारस में किया हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरा. तो कुछ तो पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है. किधर है एमपी में ये? मेरे को ऐसा लोकल देख के समझ खास नहीं आता. भोपाल में? प्रॉपर भोपाल और होशंगाबाद. क्या बात कर रहे हो? हाँ. अरे वाह यार ये तो बढ़िया चीज है. यू बीन टू भोपाल? हाँ बहुत प्यारी जगह है. हम लोग पूरा 10 एपिसोड का सीरीज किए थे एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां. लवली. थर्ड क्वेश्चन आपने ही बता दिया मेरे को. क्या है? देखो भाई आपकी गंगोई की जो परफॉर्मेंस थी ना जी मस्त लगी मेरे को. थैंक यू. भोपाल का ही तो जरी जरदोजी पहनी थी. अच्छा वैसा. अच्छा इतना नॉलेज तो मेरे को भी नहीं था. इतना मुझे पता था कि वो जो रियल साड़ी थी शीतल वाज डूइंग आवर कॉस्ट्यूम्स फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स मेरा तो मतलब सपना था टू बी डायरेक्टेड बाय संजय सर. तो आई वाज वेरी किक्ड अबाउट डूइंग दैट सॉन्ग. और वो जस्ट मगर साड़ी थी तो वो 6 दिन हमने गाना शूट किया और पहले दिन में ही जो वो जरी वाला काम था पूरा आम मेरा जो छिल गया. ओ क्योंकि वो रियल जरी थी. तो मैंने बोला प्लीज इसमें लाइनिंग लगा दीजिए नहीं तो ये बचेगा नहीं खाल हमारी. बट पता नहीं क्यों हम लोग लड़कियां अपने आप को ऐसे टॉर्चर करती हैं. क्यों करती है आप कमेंट में बताइए. अच्छा लगता है ना. अच्छा लगता है फैशन. एनीथिंग फॉर फैशन ऐसे से बहुत दिन से सोचा होता है ना उस दिन के बारे में जब आप ऐसा करोगे. जैसे एसएलबी की फिल्म भी आप बहुत दिनों से सोची रहेंगी ना. अब आप जो कॉस्ट्यूम देंगे दे दीजिए भाई पहले में. आप बताइए तो सही. रियल ज्वेलरी, रियल एवरीथिंग, रियल बैंगल्स और वो सब जो ऐसे ऐसे सब करना था जो लगा है क्योंकि मैं भी तो एक्स्ट्रा ऐसे एनर्जी से कर रही थी कि आज मौका मिला है. आज तो मैं सारा एक्टिंग दिखा देगी. ये लो धूप आ गई मस्त. क्या बात है. मतलब गॉड. यस आप सीट पीछे करके लाइट ले सकते हो फेस पे. टेंशन नहीं है. पीछे कैसे? हाँ नीचे लेफ्ट साइड में से दिया है देखो ये. हाँ वही. ओ ये. हाँ ये तो यस बट ये थोड़ा और ज्यादा हो गया ना. ये ठीक है. आप बहुत रिलैक्स हो गए. अभी ऐसा चौकड़ी मार के ऐसा सीधा बैठेंगे. करेक्ट है. देखो भाई जिस एरिया से जा रहे हैं ना उस एरिया की कोई कहानियां तो बता देने का. ये एरिया की कहानी ये आगे भी होर्डिंग आएगा. वो मेरे लाइफ का पहला बार अपने आप को दिखा था एक होर्डिंग के ऊपर. तो वो मेरा बहुत
फेवरेट स्पॉट है ये एरोप्लेन पार्क वाला, ये उसके पहले वाला, ये जो ये बांध का रास्ता आएगा ना, तो घाटडंडा के लिए इधर से राइट लेते हैं पब्लिक, वो उसके वाला ऑपोजिट, signal वो है। इस साइड वाला। हाँ। और मुझे अभी भी याद है, तब मैं अंधेरी में रहती थी और यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी पार्ट 1 रिलीज हुआ था, मगर 2 अभी हुआ नहीं था। एंड पार्ट 1 में मेरा वो एक ही सीन है, परमिशन वाला, हाँ। बस। और वो खिड़की वाला ऊपर से नीचे देख रहे हो, वो हाँ, second में क्या? मतलब फर्स्ट में, बट First वो में। हार्डली आई एम देयर फॉर लाइक 15 मिनट्स इन द होल फिल्म ना, हाँ। मतलब पूरी फिल्म में आई एम देयर फॉर 15 मिनट्स, बट दैट वन सीन वाज द हाईलाइट। तो लोग उसकी बात कर रहे थे, बट अभी ना व्हेन यू आर न्यू ना, आप लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ट्विटर पे बात हो रही है, फिर यूट्यूब पे बात हो रही है, बट अभी किसको मतलब कि मतलब पीपल डू दे रियली नो मी और व्हाटएवर। तो मैंने तब एक फिल्म साइन की थी डी-डे, हाँ। उसका रीडिंग के लिए मैं बांद्रा गई थी निखिल अडवाणी के ऑफिस में। वापस जब ऐसे आ रही थी ऑटो से, तो आई रिमेंबर टेकिंग दिस टर्न एंड कमिंग बैक एंड लुकिंग एट दिस होर्डिंग, एंड आई सॉ दिस बिग होर्डिंग ऑफ मी एंड नवाज, एंड आई वाज लाइक लाइक व्हाट इज दिस? आई वाज लाइक मैं हीरोइन हूँ पिक्चर की। इन लोग ने मेरे को बताया क्यों नहीं? मेरे को तो आइडिया नहीं था। रिचा भी तो है। नहीं, ऑनेस्टली हमने वो फिल्म ऐसे बनाई नहीं कि तुम हीरो हो, तुम हीरोइन हो, सब कैरेक्टर है। सब कैरेक्टर्स है। तो दैट थॉट नेवर क्रॉस माय माइंड कि अच्छा लाइक दिस इज माय डेब्यू फिल्म और व्हाटएवर। वी वर ऑल मेकिंग अ फिल्म टुगेदर। उन्होंने कुछ पोस्टर शूट भी किया, मुझे लगा हाँ फोटो खींच रहे हैं, मतलब आई हैड नो आइडिया। सो व्हेन आई सॉ द होर्डिंग, आई अच्छा इसीलिए फोटो खींचा था। ओह अच्छा। इट्स ऑल्सो बिकॉज स्टाइल बहुत अलग था ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पोस्टर जिन लोगों को याद है उन लोगों को पता होगा, वो 90s वाला ओल्ड फिल्म सिंगल स्क्रीन वाला पोस्टर डिजाइन, पेंट हैंड पेंट टाइप का फील दिया था पूरा। यस एब्सोल्युटली लाइक दैट। सो इट वाज क्वाइट लाइक सरियल सीइंग माय सेल्फ। तो ये मेरा स्टोरी है इस चौक से। नहीं, हम लोग चलते चलते बम्बई की कहानी बताते रहते हैं। वो आर्ट फॉर्म मर रहा है भाई लोग। आप लोग कमेंट में अगर बोलोगे ना पब्लिक के पोस्टरों पे, तो शायद वो लोग को लाए वापस। एक ही आदमी बचा है, पता है जो कर रहा है? कौन? टाउन में है वो, मटन स्ट्रीट पे, मुतौन स्ट्रीट बोलते हैं उसको। मुतौन स्ट्रीट, हाँ उधर। बट बहुत अच्छा लगता है वो। अभी कुछ फिल्म से थोड़ा रेट्रो वाइब का होता है ना, तो देन दे ट्राई दिया है। हाँ तो वो लोग करते हैं, बट या दैट्स सॉर्ट ऑफ डाइंग एंड इट्स सो ब्यूटीफुल आई फील। लाइक हम तो वही, मुझे तो याद है हमारे घर के पास एक सिंगल स्क्रीन थिएटर होता, तो मैंने सारी फिल्में वहां देखी हैं। हम आपके हैं कौन, जुरासिक पार्क, डैडू, एवरीथिंग। इट्स लाइक वेरी स्पेशल मेमोरीज। तो आ रहे हैं आपके घर के पास, रुको टेंशन मत लो। हाँ तो देखिए ये दिल्ली वाला जो कालका जी का सीन है, पूरा सब पढ़ के आते हैं। अरे वाह। तो आप गई पारस थिएटर जी। तो पारस थिएटर सिंगल स्क्रीन में क्या करती थी? मतलब वो 10 रुपए वाली टिकट नहीं, कितनी की होती थी? 20-50 की होती थी। आई थिंक 30-35। हाँ। और फिर वो पीछे वाली होती थी। हाँ पीछे वाली। एंड आई रिमेंबर सीइंग लाइक ऑल माय फेवरेट फिल्म्स ओवर देयर, लाइक एज अ चाइल्ड, लाइक व्हाइल तो ग्रोइंग आप अप। नीचे पीछे किधर थे आप लोग? हम लोग जैसे एंटर करते थे तो जो अपर स्टॉल, अपर स्टॉल का फर्स्ट रो उस माय फेवरेट, क्योंकि देन आपको लेग रूम मिलता था ना, तो आप पाँव थोड़े ऐसे कर सकते थे। और रेलिंग पे। हाँ, और ऐसे बाथरूम में जाना होता था तो इट वाज ईजियर, पास होता था। बेस्ट। ये सिंपल है भाई, ज्यादा And the seats were all seats were like this only, so like you were always like नहीं वो फ्री हो गई थी। फ्री हो गई थी, करेक्ट। और आवाज भी आती थी तो ये लाइक साथ वाले को, ए तू हिल मत ज्यादा, डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे। तो फंस। आप गई गार्गी कॉलेज, ऑल गर्ल्स यार। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मेरे को जाना था सेंट स्टीवंस, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाकू थी आप? हाँ, मैं थोड़ी ऐसे स्मार्ट टाइप थी, गीक थोड़ा। हाँ, geek. I was never into fashion or whatever. I was a little geeky into books. Okay. And 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो माँ बाप ने बोला फिर साइंस पढ़ लो, तुम डॉक्टर बन जाओ। क्लियर है ना? तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है, बन जाती हूँ। मतलब ऐसे आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू, सो आई टुक लाइक science with maths, which is the most tough combination. But I was always throughout my school ना, I used to do debating, I used to do dramatics, I used to do all extracurricular. अब वो 11th में सब बंद हो गया, तो मैंने कहा लाइफ तो मतलब नष्ट हो चुकी है मेरी बिल्कुल। So then I went to my principal and mid-term I changed my subjects and I took humanities. So my parents were very upset कि तुम्हारे जब अच्छे नंबर आए हैं तो तुम humanities क्यों अपने पसंद से ले रही हो? Because I was like, I like studying English, I like studying history, sociology, geography. They're like, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। But anyway, long story short, so they said तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मैं हिस्ट्री ऑनर्स करती हूँ because मैं IAS की प्रिपरेशन करूंगी। अरे वाह। They also believed it. आप फुल सोच नहीं थी क्या IAS करने वाली? कुछ तो करना था ना। I had no idea what I wanted. I was those classic confused बच्चे की कुछ पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में। सभी कंफ्यूज होते हैं, देखिए है ना, सभी कंफ्यूज होते हैं, बट हम भी बहुत ही कंफ्यूज थे। हाँ, तो बताइएगा फिर आगे का प्लान। तो फिर आगे ये हुआ कि तो फिर
सेंट स्टीवन में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वही पता था कि सेंट स्टीवन बढ़िया कॉलेज होता है, वहाँ हुआ नहीं हमारा। फिर केएम के थ्रू आई गॉट आल्सो, बट माय पेरेंट्स अब कहाँ जाओगे, बिकॉज़ बाय दैट टाइम माय पेरेंट्स, बट वो कैंपस होता है यार, उसका मजा ही अलग होता है। करेक्ट, बट बाय दैट टाइम ना माय पेरेंट्स वर कन्विंस कि ये कुछ नहीं करने वाली लाइफ में, ये सब टाइम वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, जीके में हम तब रहते थे, हाँ। घर के पास है, बेस्ट, ड्राइवर छोड़ाएगा, ड्राइवर पिक कर देगा, तो ये करेक्ट है। बट आई थिंक वो जो डिसीजन था, वहां से गार्गी से मुझे लगा थिएटर की बीमारी और फिर वो has resulted in me landing up in Bombay. रुको इतना जल्दी नहीं। अच्छा। देखिए एनके शर्मा जो हैं, जिनके साथ आप काम की, आप जानते हैं उनको? हाँ, अरे कौन नहीं जानता, मतलब ही इज द इक्विवेलेंट ऑफ मकरंद देशपांडे ऑफ थिएटर इन दिल्ली। कि मतलब हर पांचवा बंदा या तीसरा बंदा उनका नाम ले ही लेगा दिल्ली में, अगर थिएटर डंका करके आया है तो। बिल्कुल। तो वो थिएटर का एक्सपीरियंस कैसे लैंड करता है आपके एक्टिंग को? यार वो तो अलग ही था, अद्भुत था, बिकॉज कॉलेज में थिएटर शुरू किया, बट कॉलेज का थिएटर जैसे होता है, और हम लोग गार्गी के गर्ल्स कॉलेज में थे, तो बहुत सारे प्लेज हम लोग नहीं कर पाते थे, बिकॉज वी हैड नो गाइज। नहीं, वो हमने डिसाइड किया, एटलीस्ट व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामसॉक, ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला यार ये नहीं करेंगे हम लोग, या तो ऐसे प्लेस पिक करेंगे जिसमें मैन है ही नहीं, वाह, या फिर हम अपने लिखेंगे। तो एक्चुअली हमने फिर अपने प्लेस लिखने भी शुरू किए। क्या बात? लाइक हमने एक लिखा, एक महाभारत मोनोलॉग्स, 5 विमेन फ्रॉम महाभारत। So Draupadi, Gandhari, Kunti, Vrishali, Bhanumati. Vrishali and Bhanumati, a lot of people don't know, are like Karn's wife and Duryodhan's wife. Oh. So their perspective. And each 5 actress had to do her monologue from Mahabharat from her point of view. वाह. तो हमने एक्चुअली, क्योंकि हम हिस्ट्री के थे, तो हमको तो वैसे ही सब बहुत गीकी चीजें पसंद थी, तो रिसर्च की, किताबें पढ़ी, सब लिखा विखा, and actually that played it really well. We won so many inter-college competitions. ओरिजिनल भी है ना यार, उसका फील ही अलग होता है। हाँ, और ओरिजिनल थॉट था, हमने बहुत थोड़ा कूल तरीके से भी उसे परफॉर्म किया था। और फिर वहाँ पे जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरी एक दोस्त थी मनीषा, उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि एनके शर्मा के साथ उस वक्त थिएटर कर रहा था, और उनके वहाँ पे से बॉयज थे, तो उनको लड़कियां चाहिए थी अपने उस पे, और वैसे भी उसको अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो रोज हमारे कॉलेज पे आता था। फिर उसने बोला कि तुम लोग करोगे क्या एक प्ले वे? तो हम तो वेले, हमने कहा रेडी, कम ऑन लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एनके शर्मा को हम पंडित जी बोलते हैं प्यार से, ऐसे पंडित जी। तो हम मिले, तो मुझे लगा यार इतना सिंपल सा पतला दुबला सा आदमी है, इतना क्या ऑरा है इसका, क्योंकि सारे लड़कों ने ना उनको ऐसे पंडित जी बनाया होता कि तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या है, इतना क्या है, मतलब ठीक है इंसान ही तो है, मतलब व्हाटएवर। एंड आई थिंक द फर्स्ट डे ओनली ही मेट मी, लाइक तुम एक्ट्रेस बन सकती हो, बस अपनी आवाज ठीक कर लो। मैं कहा मेरी आवाज में क्या प्रॉब्लम है? फटे कनस्तर जैसी आवाज है तुम्हारी। I was like, ouch. मेरे को लगता है जब अपने ही ऐसा सब बोल दे तो फिर बाहर क्या शेम करेगी पब्लिक, क्या बोले तुम? I swear यार, but that man has been such an important influence in my life. I love him. Yeah. He's changed my life. कभी आए हैं बॉम्बे? 2010 के एंड में। हाँ, तो फिर क्यों आना हुआ? मतलब ऐसा एक डिटरमाइंड आ गई थी कि एक्ट्रेस बनना है, या कुछ मिला था? अरे बहुत मजेदार स्टोरी है। तो मेरा वो वाला फेज चल रहा था ना कि अभी गार्गी ज्वाइन हो गया है, हाँ। थिएटर वेटर भी 1 साल शुरू कर दिया है, पंडित जी के साथ भी काम करना, इनके शर्मा के साथ शुरू कर दिया है, प्ले कर रही हूँ। तो उस वक्त ना मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये मजा तो आता है, थिएटर वेटर में कुछ तो इंटरेस्टिंग है। तो और उसके बाद एंड देयर वाज अनदर डायरेक्टर, वेरी बिग डायरेक्टर इन दिल्ली थिएटर कॉल्ड आमिर रजा हुसैन। तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं गई एज एन एक्टर, तो उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। फिर 1 महीने में मैं उनकी एडी भी बन गई, उनकी कास्टिंग भी, मतलब आई वाज लाइक वन ऑफ दोस्त ना कि अच्छा सर क्या करना है, अच्छा ये करना है। तो मैं उनकी एडी भी बन गई, उनकी एक्ट्रेस भी बन गई, उनकी कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गई। और जो मुझसे मतलब उम्र में बहुत बड़े और बहुत सीनियर एक्टर्स थे, फिर उनके ऑडिशन रिकॉर्ड करके मैं आमिर रजा हुसैन को दिखाती भी थी, सर ये कर लूँ अप्रूव, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपकी ये डेट से व्हाटएवर। सडनली यू नो आई वाज मेजरली इनटू लाइक द थिएटर सीन। तो उधर से कॉन्फिडेंस आया कि यार अच्छा अभी हिंदी थिएटर भी मतलब सबसे पुराने दिल्ली के थिएटर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, अपने मतलब थोड़ा दिल्ली तो कर लिया आपने अचीव, दिल्ली तो फतेह कर लिया था। और आमिर रजा हुसैन के साथ भी काम कर रहे हैं, और खुद का जो ड्रामसॉक का कुछ किया है, उसमें भी बेस्ट डायरेक्टर का भी मिल रहा है, कभी बेस्ट प्ले मिल रहा है, तो कुछ तो अच्छा बेस्ट एक्टर का भी नहीं मिला मुझे, क्या बात कर रहे हो? बट आई वाज चल ठीक है, एटलीस्ट आई हैव डायरेक्टेड देम। या मतलब मेरे निर्देशन में ही तो हुआ है सब। या एग्जैक्टली। बट वो हुआ नहीं, तो मैंने एक प्ले किया था तब उस वक्त पे, एक ग्रुप है जमघट करके, इट्स अ चिल्ड्रंस स्ट्रीट थिएटर ग्रुप है, अभी भी उनके साथ काफी काम करती हूँ। तो एज अ स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड ईयर में हम लोग जाते थे और बच्चों के साथ
वर्कशॉप्स करते थे, प्लेस करते थे, और हर बार ये था कि हम हर 6 महीने में, साल भर में एक प्ले करेंगे बच्चों के साथ, जो वो खुद ही करेंगे, एंड विल रेज मनी, जिससे वो एनजीओ चलेगा। बिकॉज आइडिया वाज कि हम लोग लोगों से डोनेशन मांगते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, भूल जाते हैं, बट अगर इन बच्चों को हम स्किल सिखाएंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे आज भी, लाइक इमरान करके एक लड़का है, आई एम कॉन्स्टेंटली लाइक इन टच विद हिम, वो अभी भी थिएटर करता है, वर्कशॉप्स के लिए जाता है, अमित है उनके जो ग्रुप को चलाते हैं, तो अभी भी वो प्रथा अभी भी ऑन रखी है कि हर साल एक प्ले करने की। तो वो दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट ईयर वी डिड दैट प्ले। उस वक्त ना, मतलब आई यूज्ड टू, मेरा एक लुक होता था फैब इंडिया कुर्ता, वो दिल्ली काजल, कुर्ता जीन्स, बिग jeans, big kurta. I used to have orange hair at that point in time. Wow. For some reason. Let's not get into yeah. Very nice. Yeah. तो I did that play, and then वो एंड में बुलाते ना डायरेक्टर, इन्होंने बच्चों के साथ ये प्ले किया है, तो अभी क्या फर्स्ट सेकंड ईयर में I'm like, hi guys, like I'm a director, like cool. तो वहाँ पे वो प्ले किसी ने देखा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तन्मय करके, एंड सो देन एंड उसके एक हफ्ते बाद आई वाज इन बॉम्बे कोइंसिडेंटली विद आमिर रजा हुसैन डूइंग अनदर प्ले। वो आईटीसी के लिए हम लोग एक प्ले कर रहे थे, एक कॉमेडी लाइक दोस कॉर्पोरेट शोज। तो मैं तो मतलब बढ़िया आईटीसी में रह रहे हैं, सो ग्रैंड सेंटर में मजे अलग है, तो हम चिल विल करें। तो मेरा ऐसे कुछ 10:30-11 बजे की रात को शो लेट खत्म हुआ था, आई वाज स्लीपिंग, तो मेरा फोन बजता, मैंने फोन उठाया, तो दिस वॉइस सेज कि हाय आई एम तन्मय सो एंड सो, आई एम वर्किंग विद आमिर खान प्रोडक्शंस, और हमने आपका प्ले देखा, और हम ना एक फिल्म बना रहे हैं तारी ज़मीन पे, उसमें एक बहुत छोटा रोल है आमिर सर की गर्लफ्रेंड का, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सेंडिंग अस योर पिक्चर्स, द डायरेक्टर वुड लाइक टू टेक अ लुक। मुझे लगा कोई तो टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, हाँ मेरे का कोई दोस्त है, मजे ले रहा है। मैंने कहा आप एक काम करो ना, मिस्टर खान को बोलो मैं तो बॉम्बे में ही आई हूँ, मैं जाके मिल लेती हूँ। कहते ओके ओके आई विल कॉल यू बैक। मैं कहा हाँ चल ठीक है, तो मैंने फोन रख दिया और मैं भूल गई। एक दिन हो गया, कॉल नहीं आया, मुझे लगा था कन्विंस की कुछ टाइम पास ही हो रहा है। फिर मेरी एक दोस्त थी साची करके, वो कुछ NCPA एंड आई वाज न्यू टू बॉम्बे, दिस इज लाइक लिटरली माय फर्स्ट ट्रिप टू बॉम्बे एवर। तो मुझे ना बहुत घूमना था कि ये कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, व्हाट इज द क्वींस नेकलेस, व्हाट इज NCPA, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो मेरे को बहुत शौक था, तो मैं NCPA फर्स्ट टाइम गई थी, शी वाज डूइंग अ गुजराती प्ले देयर, सो मैंने कहा देख के आते हैं ना NCPA क्या है। तो आई वाज जस्ट सीइंग, अच्छा यहाँ होता है प्ले, ये होता है, वो होता है। तो मेरा फोन बजता है, अननोन नंबर, आई आंसर्ड, ही इज लाइक ओके एक्चुअली कैन यू प्लीज कम टू आमिर खान प्रोडक्शन ऑफिस इन बैंड्रा खार और वेरेवर। आई वाज लाइक व्हाट राइट नाउ मैंने कहा लिसन, आई एम न्यू टू बॉम्बे, आई एम इन NCPA, आई डोंट नो वेयर खार बैंड्रा इज, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक मी। आपको टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप कल या परसों विल फिगर अ टाइम विद यू कैन कम देन। मेरी तो हालत ही खराब हो गई, मैंने कहा what is happening, like me, I'm just a kid from Delhi, like who does plays, like why are people calling me? But anyway, 2 दिन बाद में जाके उनसे मिली, अपना वही फैब इंडिया कुर्ता जीन्स ऑरेंज हेयर लेके ऑडिशन भी दिया। It didn't happen, but I was very like excited कि of the possibility that it could happen. तो वो हुआ, but हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो एक और फिल्म कर रहा था, एक डायरेक्टर अतुल सब्रवाल करके, later he made a couple of films, औरंगजेब एंड ऑल दो, सो ही वाज मेकिंग अ फिल्म विद अभय। अच्छा, तो देन ही सेड अच्छा तू बॉम्बे आ जा, एक पिक्चर और बन रही है। तो मैंने वो उनसे मिलने आई, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने ऑडिशन किया, उस पे मेरा हो गया। मैंने कहा अरे वाह, अभय देओल के साथ मैं लॉन्च होंगी, लाइक हाउ कूल इज दैट। खैर वो फिल्म कभी बनी नहीं, बिकॉज आई थिंक द प्रोड्यूसर्स वर नॉट एबल टू पुट इट टुगेदर। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा अब मॉम डैड से बात कर लेनी चाहिए, अब बता देना चाहिए कि मेरे को ना कुछ इंटरेस्ट लग रहा है कि मेरा कुछ ऐसे एक्टिंग में हो तो सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे बुला रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक फॉर अ मिडिल क्लास गर्ल फ्रॉम दिल्ली ऐसे बहुत अजीब सा लगता है, घर पे कैसे बोलो मुझे हीरोइन बनना है, वो बोलेंगे चल ना चल क्या चल कुछ भी। तो I was a bit like nervous about even proposing this idea, proposing or even admitting it to myself. तो जब तक 3-4 जगह से थोड़ा सा मुझे लगा नहीं कि हाँ देखो कुछ तो हो सकता है, कुछ तो बात हो रही है, कुछ तो इंटरेस्ट है, मतलब अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ तो क्या पता कुछ बन जाए बात। तो फिर मैंने डैड को बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन्हें बोला ये सब रबिश होता है बेटा, मेरा भी बचपन में बहुत दिल था कि बॉम्बे भाग के दिलीप कुमार बन जाओ। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, इंडियन पेरेंट्स खुद ही वो ड्रीम कर चुके होते हैं, तो हम बोलते रहने दो, बंद करो। हाँ, तो मैंने कहा तो आप भागे क्यों नहीं? मैं तो उल्टा बोला, मैंने कहा आपने मिस आउट कर दिया, क्या पता आपके अंदर अगला दिलीप कुमार होता। बेस्ट ऐसे बोलना चाहिए था। तो देन इज लाइक ये सब फालतू बातें होती हैं, यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू स्टडी, तुम कुछ करो लाइफ में, ये करो वो करो। तो मेरे को फिर एक 6 महीने का पीरियड मुझे उनको कन्विंस करने में लगा कि प्लीज
Just let me give it one shot. तो फाइनली इवेंचुअली माई डैड इज अ सॉफ्टी एक्चुअली, मतलब मेरे डैड वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है, बट आई थिंक मैं ही हूँ इकलौती अपने पूरे खानदान में जो उनसे कुछ भी मनवा सकती है। तो मतलब सब मुझे अभी भी ना आगे कर देते कि तुम पूछो पापा से, क्योंकि वो एकदम अल्फा है माई डैड, ही इज अ प्रॉपर अल्फा। तो मगर मैं आई थिंक आई नो कैसे हाउ टू या तो आई टोल्ड डैड, मैंने कहा ठीक है पापा मैं ऐसे नहीं करूंगी, आप मना कर रहे हो तो आई विल नॉट एक्ट, बट मुझे जिंदगी भर ऐसे दुख होगा कि आई कुड हैव ट्राइड एटलीस्ट, बट मैं भी ना ओल्ड एंड ऑल मिडिल एज, तब मैं मम्मी के रोल कर लिया करूंगी। ये सब आप पहले बता के आ गई हो कि देखो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं ही बता के रखी हूँ, करेक्ट, जस्ट इन केस। तो माय डैड गॉट डैम सेंटी, तो इसे ठीक है जाओ 1 साल के लिए ट्राई करो, 1 साल फुल प्रॉपर फिल्मी स्टाइल ही गेम ही, इफ इट हैपेंस ग्रेट, इफ इट डजंट हैपन आई डोंट वांट माय डॉटर कि तुम स्ट्रगल जीवन भर करते जा रहे हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रन माय रेस्टोरेंट बिजनेस, गो स्टडी अब्रॉड, डू एन MBA, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गेट मैरिड, तुमको जो करना है करो, टाइम पास मत करना, मतलब डोंट बी स्टक टू दिस आइडिया कि अब मैंने सबको बोल दिया है कि मुझे करना है तो अभी करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हारा शौक है तो 1 साल एक्सप्लोर करके आओ। तो देन आई केम टू बॉम्बे, दैट्स हाउ या। मैं तो फटाफट डैड ने बोला, मैंने कहा भागो रेडी निकलो, रेडी डिसीजन चेंज हो उससे पहले, करेक्ट। So then I got then I said अच्छा अभी then I should take I think 30,000 rupees from my father every month, because मैंने कहा मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी क्योंकि मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा ओके कहाँ रहे, so then my first house in the sense my first place where I moved out after a month was this one PG in Juhu, Versova Link Road, which was, I had never stayed in a hostel, or you have to understand I am a very protected child from Delhi, like joint family-ish zone. Joint family नहीं, मतलब मेरे बहुत भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ, तो मतलब it's a different, very protected, मतलब बोलो ना अभी जीके से सीफोर्ड जा रहे हो तो ड्राइवर ड्रॉप करने जाएगा, भैया पिक करने जाएंगे, मेरा वैसा वाला था। Sorry, this is our crew only. Hi. हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। किधर हो तुम लोग? हंस मत रहा। शर्मा क्यों है तू? कुछ नहीं, मैं बस शर्मा जाता हूँ ऐसे। बड़ी शर्मा क्यों रहा है? ओके। वो जनरली ऐसा आदमी है। कौन? इसकी शक्ल देखनी मुझे। I can just imagine his face turning red. Yeah, he is. Yeah, ना? मैं ही ज्यादा कुछ बोल देता तो शर्मा जाता है। चल फोन रख। तो रुको, अभी आप बॉम्बे आई, पीजी में रही? हाँ, for like a good 6-8 months. Then I realized it's the worst decision of my life, क्योंकि मैं constantly बीमार पड़ती रहती थी, क्योंकि कभी जो बच्चे घर से बाहर रहते नहीं है ना, तो उनको ये सब समझता नहीं है। नहीं तो जनरली आपका दिमाग भी नहीं मतलब सपोर्ट कर रहा बट मेरा ना माइंडसेट था कि मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ और आई विल नॉट टेक टू मच मनी फ्रॉम माय फादर, वैसे वाला था, व्हिच वाज एक्चुअली नॉट नीडेड टिल एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली टोल्ड मी कि तुम कैसे बच्चे हो यार, मतलब माँ बाप से पैसे नहीं लोगे, मतलब उन्होंने पाल पोस के पैदा किया है, बड़ा किया है, उनसे मतलब 20,000 एक्स्ट्रा रुपए लेने में तुमको अब शर्म आ रही है, मतलब हाउ डम इज दैट। सो आई सेड नो, दैट इज अ पॉइंट। बट फिर आप 200 कुछ महिलाएं थी जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन किए थे, उसमें से सिलेक्ट हुई? एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर है टिया करके, आई रिमेम्बर, मैं अपने तब तक मैं पीजी से शिफ्ट होके मैंने अपना घर ले लिया था, मतलब क्योंकि मेरे पास मैंने थोड़े बहुत एड्स करने शुरू कर दिए थे। You were the face of HUL at one point. I had done an ad. I'd worked with, actually I did, so my first ad ever was with Amit Sharma, my first job in Bombay. अरे वाह भाई। An ad with Abhishek Bachchan. Oh wow. जहाँ पे मुझे उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे, तो मैं आज भी अमित शर्मा को बोलती तुम बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हो। इतने कम पैसे कौन देता है? अमित शर्मा वो हैं जिन्होंने तेवर से अपनी शुरुआत की थी फिल्मों की, और उसके बाद बधाई हो जैसी अमेजिंग फिल्म बना चुके हैं। और बहुत अमेजिंग है, बट उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। स्टार्टिंग में बिना एक्सपीरियंस के आर्टिस्ट को नहीं पैसा दिया जाता ऐड में, जबकि 50 मांग सकती थी। हाँ, मतलब 50-60 तो मिल जाते थे, स्टैंडर्ड था। उन्होंने मेरे को बोला 5,000, मैंने बोला ओके डन। मेरे को तो उस वक्त पैसे से ज्यादा आई थिंक आई वाज हंग्री फॉर वर्क। एक दोस्त भी बन गए बहुत सारे, तो एक टिया करके कास्टिंग डायरेक्टर होती थी, शी कॉल्ड मी सेइंग एक एड का ऑडिशन है, तू आ जा। तो मैं गई, उन्होंने बोला कुछ तो ऐड है कि यू हैव टू पे आमिर खान गर्लफ्रेंड, और वो मोबाइल फोन का ऐड है, मैं फोन पे बात करते हो क्यूटसी। ये आमिर खान के गर्लफ्रेंड के रोल बड़े हैं आपके पास। ट्वाइस एक्चुअली डन 2 एड्स विद हिम, 2 तो सैमसंग के मोबाइल की और एक और दूसरा एक और चॉकलेट का। अरे वाह। सो आई डिड दैट एंड
and that ad was directed by Anurag Kashyap. अरे वाह. Yeah, so that's how I met Anurag and उसका 4 दिन का शूट था वाई में. हाँ. तो हम लोग सेकंड डे शूट करते थे, लाइक मैं तेरे को पिक्चर में कास्ट करूंगा. अच्छा मैं गधी नंबर 1. मैंने कहा सर मैं तो अभी आई हूँ बॉम्बे, मैंने सुना है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे इतनी आसानी से पिक्चर नहीं मिलती. तो इसलिए तो पागल है क्या? हम लाइक थोड़ी सी. So that's how Gangs of Wasseypur happened. So I didn't audition for the film, but thanks to Tia, who auditioned me for the ad and selected me in that ad, I got Gangs of Wasseypur. So cool. और अभी 10 साल खत्म हुए recently 23 मई को. Can you imagine? But I was lucky यार, मेरा ना struggling period इतना बड़ा नहीं था. मतलब I was quite blessed like that. तो मेरा पहली पिक्चर आसानी से मिल गई, पहली अच्छी 4-5 पिक्चर आसानी से मिल गई. उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया अच्छा अब क्या करना है. लाइक अभी क्या, इतना तो सोचा ही नहीं था कभी, इमेजिनेशन इतनी आगे गई नहीं थी. मेरे लिए ये भी होता है कि जब आप महारानी ऐसा कुछ काम करती हो ना, तो दिस ग्लैम, दिस कूल लाइक शीक चिल वुमन हैज टू डिसअपीयर एंड गाय का दूध निकलने वाली महिला हैज टू कम इन. करेक्ट. और एंड लाइक ये थ्रोन इनटू सिचुएशन, जहां तक सीजन 1 की बात करता हूं मैं, और आपको सडनली परफॉर्मेंस एंजाइटी है, मतलब लिटरली एज अ पर्सन. तो ये कैसे किया, मतलब ऐसा ये इनहिबिशन से शेयर क्या कर रही हो? पता नहीं यार, पता है क्या होता है लाइफ में, कभी कभी कुछ ऐसे कहानियां स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जो आपके लिए गेम चेंजर. ऑफ कोर्स मतलब लोग गेम चेंजर मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल होती है इसलिए गेम चेंजर होती है, वो कहीं ना कहीं आपको एज एन आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर बदलती है. तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट आई थी, अगेन कोविड शुरू हुआ था, तो एक मेरा पहला जूम नरेशन हुआ with Subhash sir and the team at Sony Live and they narrated this to me. तो मैंने कहा कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. और मैंने कहा मुझे, क्योंकि मैं तो हूँ थोड़ी कूल शिक अर्बन से अच्छा फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप लड़की, फेमिनिस्ट. तो मैंने कहा ये बहुत अलग है कुछ, मतलब फॉर मी टू डू. और क्योंकि मैं सोचती भी आधी इंग्लिश आधी हिंदी में हूँ, यू नो, लाइक आई एम नॉट अ हिंदी फर्स्ट थिंकर. हाँ, हिंदी फर्स्ट थिंकर. तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग तो बहुत हो सकता है. इफ आई forget who I am, मेरी वैनिटी, मेरे लुक्स, मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मैं कितना मॉडर्न हूँ, whatever, अगर मैं वो भूल जाऊँ कुछ समय के लिए तो बहुत मजा आएगा. तो I completely submitted to that process, क्योंकि यार इतना बढ़िया कैरेक्टर बहुत कम मिलता है यार लड़कियों को प्ले करने में. अदरवाइज आपका हीरो ही आपको बचा रहा होता है हमेशा. तो आफ्टर पॉइंट ठीक है मैं खुद को बचा सकती हूँ, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है. दिस इज योर लीड, मतलब दिस इज योर शो. Yeah. So I mean, I submitted. I had too much fun. Yeah. You know, I enjoyed कि साड़ी ऐसे बांधो और खेत में काम करो और दूध दो और ये करो वो करो. So it was also like different for me. Like वो एक सीन है मेरा बहुत पसंदीदा सीन है कि वो बोलती है कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री अब हमको काहे बना दिए. Now कितनी important बात है यार, वो तो अपनी बात applies everywhere. Applies everywhere. And also she's talking about her experience कि I feel uncomfortable in a room full of men, but she's making such an important point about gender politics. मतलब अगर आप सेट की बातें कर दो तो हमारे सेट पे कितनी महिलाएं होती हैं? करेक्ट. अब तो फिर भी होती हैं. अब फिर भी टचवुड होती हैं, बट पहले आप खाली एक्ट्रेस या वन हेयर ड्रेसर को छोड़ के हार्डली. नाउ तो ऑफ कोर्स वी इंसिस्ट कि एडीज होने चाहिए, टेक्निकल टीम होनी चाहिए, कितने सारे लाइक. और महारानी 2 of our camera assistants were girls. अरे वाह. I used to feel so happy seeing them. I was like तुम लोग छोड़ना नहीं है, लगे रहना, काम करना. And like Anupa DOP उनको खोज के लाया और क्या लड़कियां क्या काम करती थी यार, इतना मजा आता था उनको देख के. बट ये आपका जो कैरेक्टर है उसकी मजेदार बात ये है कि डायलॉग्स, मतलब पुरानी फिल्मों के रूप से जैसे डायलॉग फेमस होते हैं ना, वैसे डायलॉग फेमस हो रखे हैं. और मुझे तो बहुत मजा आता है डायलॉग बाजी में. आई लव ओल्ड फिल्म्स भाई. हाथी चले बजा और कुत्ता भौंके. हजार सारा जियागिरी और दोहागिरी कर दी है पूरा. आता ज्यादा है नहीं, डायलेक्ट कुछ को रखे हैं साथ में. बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर बस चुके हैं रानी भारती, हमारे डीएनए के अंदर है. हाँ, तो ये मैनरिज्म छोड़ के ये मैनरिज्म आता. नहीं, वो तो अब रानी का भी हट गया. अभी देखिए सीजन 2 में क्या होता है. सीजन 2 में जो उनका देखेंगे आप नारी रूप, अभी तक आप खाली क्या कहते हैं ना सरस्वती रूप देखे, अब दुर्गा रूप देखेंगे. मजा आएगा, मजा, बहुत मजा आएगा. तो देखो भाई उमा, ये बात तो है कि आपके कई सारे काम ऐसा पिनिकल हिट किए, बट कई सारे काम बहुत एवरेज या ठीक ठाक परफॉर्म किए. तो क्या हो रहा है दिमाग में तभी? लर्निंग है यार. आई फील आप इनफैक्ट ज्यादा सीखते हो जब आपका काम फ्लॉप हो जाता है. एंड मैंने बहुत कुछ सीखा जब काम नहीं चला. हुआ क्या ना, पहली पिक्चर चिपक गई और चिपकी मतलब इंडिया में. हाँ, पागलपन. अब मुझे जेन्युइनली, मैं लोग मानते नहीं है बट मेरे को
I didn't know what hit me. So that film happened, but when the success happened, we didn't know because we were not. It was not a big Bollywood production. We were like college kids, and that was a vibe. Making a film, you know, we were staying in this little guest house, and you couldn't even complain because the director was living across the street in a worse guest house. तो अभी क्या बोलो? There was no gym, nothing. Me, Nawaz, Vineet, Richa, all of us would go to like a stadium, do like push-ups and running, and that was our thing. Wow. So, Nawaz was our PT teacher. So we really like. And I was so new that I was like ऐसे ही होता होगा मुझे क्या पता like आपको आपका पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा है वैनिटी थोड़ा मिलती चेयर लग जाती है बार बार मतलब we used to share vanities and all I had no idea like I mean in ads still I got my own vanity मतलब यहाँ तो there was hardly any budget मतलब और हमने एक stretch पे दोनों पार्ट शूट किए but that success you were talking about did that hit you the success again the first time I saw the whole film in life was at Cannes Yeah, and I remember like being like, oh my god, what have we made? I loved the film because I loved it, but then also how people were responding to it. Very the French public, international, very different for that time. The international media, the press, all of that. I remember somebody like recognizing me on the road, saying I saw your film the other day. So I was like, in France, people know me in France. पहली पिक्चर मैं इतना वर्ल्ड फेमस हो गई पहली पिक्चर से and about what some drug like lords in like Basipur like what is happening and then we came to India and then it became like this box office success and a cult and even today people know the dialogues so when your first thing becomes successful you are not prepared for it. I was not prepared for it. I did मतलब मेरा प्लानिंग था कि पिक्चर एक कर लो एक पिक्चर मिल जाए पापा को खुश कर दो अब वो पिक्चर मिल भी गई और पिक्चर हिट भी हो गई अच्छा अब एंड आई हैड साइंड 3 or 4 films before Gangs released because I think you know लोगों को बात तो हो जाती है इंडस्ट्री में they would call me for an audition I used to go audition मैंने DD का ऑडिशन किया D-Day मेरा साइन हो गया लव हो गया तो I was like यार मैं कुछ तो मतलब ठीक ठाक काम ही कर रही होंगी उसमें से कुछ पिक्चरें चली कुछ पिक्चरें नहीं चली जो पिक्चर नहीं चलती then that first flop or that first not success or the first average or the first bad review वो बहुत दुखता है because you're just like but I thought everyone liked me like why don't they like me anymore तो वो जो naivety होती है ना आपके अंदर वो जो innocence होती है उसको जब थोड़ा ऐसे लगता है तो थोड़ा दुखता है आप वो foodie I'm a foodie कैसे फिर ऐसा मेंटेन कभी ट्राइंग सर करना पड़ेगी क्या करें अभी मैंने एक पिक्चर करी है डबल एक्सएल वो आएगी अभी हाँ क्या वो मैंने यार पुट ऑन 20 kilos for that film which I've lost I put on 20 kilos I lost 20 kilos and now I have to lose more which is this film with me and Sonakshi on body positivity female friendship मतलब हम दोनों ने जो खा पी के ऐसे वेट पुट ऑन किया था बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस एवर एक तो आप दोस्तों के साथ काम करो और आपको खाने पीने को मिल जाए कोई डाइट का टेंशन ना हो तो मतलब ओहो मैं तो सोचू इसका पार्ट 2-3 हर साल बनाना चाहिए पिज़्ज़ा लाओ बर्गर लाओ और लंदन में शूटिंग में रोज बर्गर खाती थी रोज फ्राइज खाती थी ओह मजे तो दैट इज कमिंग देन आई डन अ फिल्म विद राजकुमार राव कॉल्ड मोनिका माय डार्लिंग then there's something that you put up about a rap with Mrunal in it I think that was Pooja Meri Jaan okay and a Tadla Dalal biopic interesting मस्त काम कर रही है अभी तो आप वेरी गुड तो मुंबई का जो भाषा बोल रहे हो इसका कोई स्लैंग वेंग है जो पसंद है बहुत ए चलना ए बॉस ए बॉस the first time I heard someone like do you I was like what are they doing because दिल्ली में ऐसे मतलब लपड़ पड़ेगा कोई ऐसे करेगा तो ए बॉस आई वाज लाइक व्हाट एक्सक्यूज मी वो रिक्शा वाला सुन लिया आपका इसलिए कहा जाएगा ना मैडम जाएगा सॉरी भैया जी हमको नहीं जाना है फिर और क्या बॉस ये अप्लाई हो जाता है दिमाग मत खराब करिए दिमाग का दही मत करे हलकट ऑल दिस इज मुंबई स्लैंग वेरी 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 व्हाट एल्स You know what else also? बस क्या बस क्या What else is you just come back from London वाला फील आ गया suddenly है ना what else और क्या है बस क्या बच्ची बस क्या बच्ची हाँ ये बस क्या बच्ची मुंबई की बारिश की कोई कहानी ऐसी कहानी कुछ नहीं है बट हाँ मुंबई की बारिश छत से अच्छी लगती है बस जब फंस जाओ उसके अंदर तो भैया जो
रोने निकलते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। दैट जिंदगी बैड जिंदगी, बैड जिंदगी, बट बहुत ब्यूटीफुल। मतलब बस थोड़ा सा अगर आप काम ना कर रहे हो ना, हाँ। तो ड्राइव वाइव पे निकलो तो ओहो, थोड़ा जाओ वेस्टर्न घाट की तरफ, मजे आ जाते हैं। किधर जाती हो आप? अपना क्या कहते हैं उसे, बाई के आगे क्या है वो, अलीबाग। पावना। ब्यूटीफुल पावना डैम। मैं शिल्पा शेट्टी से बात कर रहा था, उन्होंने अमरजा हिल्स पे प्लॉट लिया है, तो मैं भी अपनी वाइफ को बोला अपन भी पैसे इकट्ठा करके पावना लेक डैम एसोसिएशन वाला जो प्लॉट है उधर उठाने का एक करने का, हमको बुलाने का भी, हम आएंगे चाय पीने। वो बहुत अच्छा राजमा बनाती है, तो दिल्ली का खाना खाना हो तो वो बनाएगी। Shut up. हाँ, मैं बता साउथ एंड हरियाणा मिक्स खाना बनाता हूँ। साउथ कैसे? मैं पला बड़ा हैदराबाद में, बट मैं हूँ हरियाणवी। ऐसा सीन है, बढ़िया है भाई। मेरे पापा क्या पानी बोल रहा छोरे, तो हरियाणवी है? सुन लो भाई, देख बता भाई, देख बता भाई, छोरे। नून ते नून छोरी ने बताऊंगा खाड़ी, ठीक है ना? बता। हाँ। डरियो ना। बाबू हरियाणा का है, बाबू है ना? हरियाणा का, हाँ। माँ मेरी ग्वालियर की है। ग्वालियर? हाँ। और तो पड़ा है हैदराबाद मैं पला बड़ा हैदराबाद तो में। कंफ्यूज है छोरे। अभी खत्म नहीं कहानी। अभी मेरी जो बीवी है वो है बंगाली। लुगाई। हाँ, लुगाई। वो मारेगी ना मेरे को। But it's sort of abuse, guys. It's like it's how we go about it. Yeah, in correct, Haryana, yeah. that's just like तू तड़ा की बात होती है। देखिए आप घंटा कुछ नहीं होता वहाँ पे। ऐसी प्यार दिखाया जाता है, आपको दिमाग समझना ना प्यार खराब है। करियो छोरे, लपड़ मारे। गड़ा हैंडी बन रहा है ना भूतनी के। गड़भूतनी के। हाँ, तो भाई वो है कड़ी बिहार में चाटी पैदाइश, सीतामढ़ी की। ओए होए। तो जब आप दरभंगा चल रहा था ना महारानी में, तो मैं अपना पूरा फादर इन लॉ के साथ लगा था। क्या बोल रहे हैं बड़बाग, देखिएगा दिमाग मत खराब करिए, चिरानो टाइप हरकतें आप जो कर रहे हैं। हाँ, बट यार सही है, इसीलिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग में अपना कोई ऐसा अपना बेटा ऐसा लग रहा है। करेक्ट, अपन थोड़े ऐसे देसी है ना। हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम कर सकती हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैं बहुत और मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट सब कर सकती हूँ एज एन एक्टर, बट हूँ मैं देसी लड़की। प्लीज CSA, all people in CSA call Like whatever, if they have not made the call already. हाँ, क्या है हॉलीवुड के काम, क्या क्या आ रहे बता जरा। तो ये क्या आपके घर की लड़ाइयाँ ऐसे सिबलिंग वाली एक्टिंग को लेके नहीं होती? अभी सुबह हुई थी ना, मैं तैयार हो रही थी, तो मैं ऐसे कुछ बोल रही थी, गाइस ये क्या है, व्हाटएवर समथिंग आई वाज थिंकिंग, मेरे को कुछ कॉफी पीनी थी। हाँ। तो मैं ब्रदर कर रही थी, कबीर सिंह क्या है तुम्हारे लाइफ में? आप लोगों को बता दे, हमारा शूट चालू होने से पहले वो अपना जिम करने निकले हैं। हाँ करेक्ट, अब मिले उनसे नीचे? नहीं, मैं नहीं मिल पाया, मैं गाड़ी में था, बट पब्लिक मिली। हाँ, तो मुझे तंग करके गया सुबह सुबह कि क्या हो रहा है ये, मैंने कहा सॉरी बाबा, वी जस्ट ऑल लीविंग, वी हैव प्रमोशंस एंड ऑल। ही कि आपका भी घर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, लाइक अ गुड कोहैबिटेशन पार्टनर। या बट आप लोग ऐसे एक दूसरे को हड़काते नहीं हो कि क्या किया तू, ये क्या करके आया, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, क्या? रोज हमारे फैमिली में ना प्यार दिखाने का तरीका है कि हड़काओ, हाँ। किसी की टांग खींचो, हाँ। और तंग करो। अगर आप किसी को तंग कर सकते हो, हाँ। और किसी को ऐसे छेड़ सकते हो, वो चिढ़ जाए आपसे, तो मतलब हक है ना? हक है हक, मोहब्बत पे तो हक मेन होता है। वाह वाह, करेक्ट। और मुझे क्या? प्रॉमिस किया गया था कि मेरे को कॉफी या नारियल पानी पिलाएगा, नहीं, तो मैं 10 रुपए बचाने के चक्कर में। मैं 10 रुपए का किधर मिलता है नारियल पानी, आजकल 50 का मिलता है बॉम्बे में। 50 का हो गया क्या? यस, बहुत महंगा है यार ये तो। और मेरी डाइट वाली ने मना करवा दिया मेरे को, क्योंकि उसमें बहुत ग्लूकोज शुगर। तो डाइट तेरी चल रही है, मैं ना पीऊं? नहीं, मैं कैसा उस तरफ, बदजात किस्म का इंसान हम है। उस तरफ गए ही नहीं ना, अपन उस तरफ गए ही नहीं। ओह। अगर अपन जाते टुवर्ड्स जूहू बीच तो अपन करवा लेते। इसका शर्ट अच्छा है। यही है विग। ये बोल देती तो और ये। पिघल ही जाता पूरा। He turned red. I could literally see his face turn red Yes. through the camera or whatever. देखो सिर्फ डायलॉग नहीं ना, फैंटेसाइज भी करता है ना आदमी की, ये मैं भी पूछूंगा एक दिन में से परमिशन। तो वो सारी ड्रीम्स विल फुलफिल। कैसा लगा? मजा ना? सिंपल, इजी, देसी, Yes. फन्स, Yes. टाइम पास। यस। मिला मसाला मिला, मेरे को तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, बट काफी कुछ बच गया है। ये तो अच्छा तभी मैं सोच रही थी इतने सवाल कैसे इस इंसान को याद रहते हैं। ये लिखे हुए ये ऐसे फर्रे चीटिंग कैसे करता था ना बचपन में। नहीं, मैं नहीं करता था हाँ? चीटिंग, मैं बहुत अच्छा, बड़ा आदमी ये था। क्या फर्रे बनाए सिर्फ फिर? आपको ही आएंगे 90% में। हुमा आई और वो दिखा दी कैसी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट फन। बट लिट्टी चोखा अगर आपको देखना है हमें खाते हुए तो हम जाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे। एक्चुअली नेक्स्ट सीजन कम टू भोपाल। हाँ डन, ठीक है। It'll be fun. We can do वहाँ भोपाल ड्राइव जाके। करेंगे। हाँ यार, वो उधर लेक के आसपास। लेक के आसपास मजा आएगा, गेड़ी मारेंगे गेड़ी। यस यस। चलो, see you. जी डन, Bye थैंक यू सो bye, मच। thank you, bye guys. साइनिंग ऑफ।